फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल जेएसएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई ऋषभ कुमार जो लेकर आया हूं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर फर्स्ट में हम टाइप 1 और टाइप 2 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 1 सबको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और या किस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, उस सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज बताने का प्रयास कर रहा हूं। टाइप 1 और टाइप 2 बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, और उसका 2 तरह से शॉर्ट मेथड बताया हूं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो को आप देखिएगा। पहले हम उस वीडियो में बताए हैं टाइप 1 और टाइप 2 बता चुके हैं। इस वीडियो में हम टाइप 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जो टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से बनाते होंगे, तो डायग्राम से बनाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए उतना जल्दी आपके लिए फायदेमंद होगा डिफेंस लाइन के अंतर्गत। लेकिन जो क्लास 11th के बच्चे हैं, जिनके डायग्राम के सहायता से भी जानिए, जो बेसिक तरीका आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में सर बताए होंगे, और आज हम उसका शॉर्ट तरीका बताएंगे, जो देखिए कितना जल्दी बन जाते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका भी जानना जरूरी है और बेसिक तरीका तो जानना जरूरी है ही। तो चलिए चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है संडे शब्द के अक्षरों के कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। क्वेश्चन संडे शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन को आप बॉक्स मेथड से बनाए होंगे। लेकिन देखिए बॉक्स मेथड से और एक ये ट्रिक जो बताएंगे, जो ट्रिक कितना बेहद जरूरी है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए क्या है, SUNDAY। पहले तो इसको काउंट कर लीजिए, जो कितने लेटर इसमें है। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने हैं, 6। तो इसको लिखिए 6 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें कोई ऐसा लेटर ऐसा भी है जो रिपीट हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हुए हैं। तो इसमें लेटर रिपीट नहीं हुए हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 गो लेटर है, तो 6 फैक्टोरियल। और इसमें कोई ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हुए हैं, तो इसका 6 फैक्टोरियल को तोड़ना सिखा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो इसको 6 फैक्टोरियल को तोड़िए, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 5 जा 720। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 720। मतलब संडे शब्दों के अक्षरों को हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं, तो 720 तरीके से हम सजा सकते हैं। उसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो फिर हम वही काम करेंगे, पहले इसको काउंट करेंगे जो कितना लेटर है। तो इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 लेटर है, तो इसको लिखिए 5 फैक्टोरियल। अब देखिए ये बिहार में कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट भी हुए हैं। तो बिहार में देख लीजिए, बी एक बार, आई भी एक बार, एच भी एक बार, ए भी एक बार और आर भी। कोई ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हुए हैं। तो रिपीट नहीं हुए हैं, तो इसका इतना ही आंसर होंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का तोड़ना हम बता चुके हैं। तो 5 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120। मतलब बिहार शब्द के अक्षरों को हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं, 120 प्रकार से हम सजा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बनाना शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो एक चीज आप पहले देखिए, बनाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन में लेटर रिपीट हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखते हैं। पहले लेटर गिनिए इनका, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने लेटर हैं, 6। तो इसको लिखिए 6 फैक्टोरियल। अब बटा देखिए कौन कौन लेटर है जो रिपीट हुए हैं। तो सर बी तो एक बार ही आए हैं। ए देखिए, ए 1 2 3, ए है जो 3 बार आए हैं। तो जो रिपीट होंगे उतना फैक्टोरियल नीचे। तो ए कितना बार, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल नीचे। आप देखिए और कोई लेटर है जो आए हैं, दोहराए हैं। तो हाँ, एन भी 2 बार आए हैं, एन और एन 2 बार आए हैं। तो इसको लिखिए एन 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। आप तोड़िए इसको, 6 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब बच्चे लोग यहाँ क्या कर देते हैं, 3 दूना 6 या 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गुना नहीं कीजिएगा, पहले इसको तोड़िए अलग और इसको तोड़िए अलग, तब गुना कीजिएगा। तो देखिए 3 फैक्टोरियल है तो 3 को तोड़िए, 3 × 2 × 1। अब बीच में इंटू है, इंटू का मतलब गुना। अब 2 फैक्टोरियल है तो 2 को तोड़िए, 2 × 1। आप देखिए 3 to 1, 3 to 1 कट गया, फिर 2 से 2 2 जा 4, गुना हो जाएगा 6 5 जा 30 या 32 जा 60। मतलब आपका आंसर है बनाना शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो 60 प्रकार से हम सजा सकते हैं। तो आप क्या सीखे, एक बार और देखते हैं, फ्लैशबैक आते हैं।
संडे शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो सर संडे को काउंट कीजिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 10, 6 फैक्टोरियल। और इसमें देखिए कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुए हैं तो नहीं, सब इतना ही 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल के तोड़े 720। उसी प्रकार बिहार को भी तोड़े, बिहार में भी कोई रिपीट नहीं था तो 5 फैक्टोरियल। देखिए बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार थे, बिहार में भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल हो गए जितना लेटर रहेंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं है तो इतना को तोड़ दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए बनाना शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो सर 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, 6 गो लेटर था। तो सर ए था जो 3 बार था 3 फैक्टोरियल, इंटू एन था जो 2 बार था 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को तोड़ दिए और 3 फैक्टोरियल को तोड़े तो 3 2 1, और फिर 2 फैक्टोरियल के तोड़े, इसको काट दिया तो 6। मतलब बनाना शब्द के अक्षरों को 60 प्रकार से सजाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसी टाइप में बताएंगे जो बनाना शब्द के अक्षरों, चाहे कोई क्वेश्चन लीजिए इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जब उसका वॉवेल एक साथ हो। फिर इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जब कांस्टेंट टोटल कॉन्सोनेंट क्या हो, एक साथ हो। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन और देंगे जब तब टाइप 3 कंप्लीट होंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आगे। चलिए चलते हैं फिर टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 4 लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है डॉटर शब्द के अक्षरों को, डॉटर शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या होंगे, पहले काउंट कीजिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिखिए 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल लिख दिए। तो सर देखिए कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हुए हैं, तो सर कोई ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हुए हैं। सर नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ही आंसर होंगे। अगर रिपीट होते तो उसको हम डिनोमिनेटर मतलब बटे में लिखते। तो देखिए 8 को फैक्टोरियल को तोड़िए तो ये हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बराबर कितना होंगे। तो ये हो जाएंगे 40 4 320। इतने प्रकार से हम डॉटर शब्द के अक्षरों को सजा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर पहले 6 पे आइए। तो आपको लगता होगा ये दोनों क्वेश्चन सेम है। देखिए डॉटर शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है और डॉटर शब्द को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बच्चे लोग को लगते हैं ना जो सेम है और दोनों का आंसर 40,320 में आएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज में क्या है, कुछ डिफरेंस है। इसमें कह रहा है डॉटर शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, मतलब वो टोटल कितने प्रकार से सजाया जा सकता है वो क्वेश्चन में कह रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डॉटर शब्द को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। जैसे हम क्या बोले, आपको बोल रहे हैं जो मैं कहीं पे होटल में गया और मैं 5 गो रसगुल्ले खाए, तो 5 गो रसगुल्ले खाए तो मेरा दोस्त ने बोला और कितने रसगुल्ले खाओगे, मतलब 5 के बाद और कितने रसगुल्ले खाओगे। तो उसी प्रकार डॉटर शब्द को और कितने प्रकार से सजा जा सकता है। सर एक प्रकार से तो ये सजा हुआ है ना, एक प्रकार से ये सजा हुआ है, तो और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो और कितने प्रकार से मतलब एक को हटाइएगा, टोटल जितना सजाया जाएगा उसमें से एक क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, वही आपका आंसर है। तो देखिए ये क्या है, इसको सोल्व कीजिएगा। तो सर इसको काउंट कीजिए डॉटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही बात 8 फैक्टोरियल। कोई ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हुआ है। सर रिपीट नहीं हुआ है तो इसको उसी तरीके से तोड़िए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी पूरा को तोड़िएगा तो इसका आंसर होंगे 40,320। बच्चे इतना करके चलाते हैं, लेकिन देखिए दोनों में फर्क है। इसमें कह रहा है टोटल कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। सर टोटल तो 40,320 प्रकार से सजाया जा सकता है, लेकिन इसमें कहता है और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो और मतलब क्या, एक प्रकार से तो ये सजा हुआ है ना, तो और कितने प्रकार से मतलब एक उसमें कम कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे 40,320 -1। -1 क्यों दे रहा हूं सर, तो क्योंकि एक प्रकार से ये सजा हुआ है, कह रहा है और कितने प्रकार से, यही कारण। तो इसका आंसर हो जाएंगे 40,319 प्रकार से और सजाया जा सकता है। जैसे हम होटल में गए थे तो हम अपने 5 रसगुल्ले खाए, तो मेरे दोस्त क्या बोले, जो और कितने रसगुल्ले खाओगे, तो और कितने खाओगे मतलब 5 के बाद और कितने खाओगे, 5 तो खा चुका हूं। तो उसी प्रकार सर डॉटर शब्द को इतने प्रकार से हम सजा सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से तो ये सजा हुआ है ना, तो और कितने प्रकार से सजा सकते हैं। तो टोटल 40,320,
तो उसमें से एक घटाएंगे तो वही 40,319 होंगे। इतने प्रकार से हम सजा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉटर शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जब वॉवेल एक साथ हो। तो जब वॉवेल एक साथ हो मतलब वॉवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवेल 5 होते हैं। तो इसमें देखिए जो वॉवेल होंगे उनको एक साथ करके कितने प्रकार से सजाया जा सकते हैं, एकदम ट्रिकली वाइज। बॉक्स के माध्यम से आपको बताया गया होगा ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन यहाँ हम ट्रिकली वाइज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं फिर से। तो डॉटर शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जब वॉवेल एक साथ हो। तो सर वॉवेल जानते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही 5 वॉवेल होते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व कितना आसान तरीका से करेंगे। तो इसको पहले काउंट कीजिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर ये डॉटर तो 8 है, लेकिन इसको वॉवेल को एक साथ हमको लिखना है, वॉवेल एक साथ हो। तो सर डी को डी रहने दीजिए, ए वॉवेल है, ए को छोड़ दीजिए, यू भी वॉवेल है, वॉवेल यू को छोड़ दीजिए, जी लिखिए, जी लिख दिए। एच वॉवेल नहीं है तो एच को लिख दीजिए, टी नहीं है तो टी को लिख दीजिए, ई है तो ई को छोड़ दीजिए, आर नहीं है तो आर को लिख दीजिए। अब देखिए कौन कौन वॉवेल बच गए। तो सर वॉवेल बच गए, देखिए वॉवेल है ए यू और ई, मतलब 3 को, तो आप उसको एक साथ लिख दीजिए, ए यू और ई। सर पहले वॉवेल है, उसके बाद भी ये अंक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए जब वॉवेल एक साथ हो तब इसको कितने प्रकार से सजाया जाता है। तो वॉवेल तो हम एक साथ कर दिए, अब इसको काउंट कीजिए जो कितना है। तो सर 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, कॉन्सोनेंट है। और सर वॉवेल एक साथ होता है, ए यू ई, तो इसको हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। इन्हें कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। पहले ये गिनिए जो कितने हैं। तो सर वॉवेल एक साथ है तो उनको हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और देखिए उसके बाद गिनिए 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है तो 5 1 6, मतलब टोटल कितने अंक हैं, तो टोटल 6 है, तो 6 फैक्टोरियल इनटू। आप देखिए वॉवेल को हम एक साथ रखे तो उसको 1 माने, तो अब वॉवेल इसमें कितना था इस वर्ड में, तो इस वर्ड में वॉवेल था 1 2 3, तो इसको लिखिए 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको तोड़ दीजिए, तो 6 को तोड़िएगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू के मतलब गुना, और 3 फैक्टोरियल के तोड़िए, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर इसको गुना कीजिए, तो सर इसको गुना कीजिएगा 6 5 8, इसका आंसर आएंगे 4320, यही आपका आंसर है। तो देखिए फिर से एक बार, डॉटर शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जब वॉवेल एक साथ हो। वॉवेल मतलब स्वर एक साथ है। तो सर स्वर एक साथ है तो ये था डॉटर, डॉटर में पहले जितना कॉन्सोनेंट था सबको लिख दीजिए, डी जी एच टी आर लिख लिए, और वॉवेल था ए यू और ई था, उनको एक साथ लिखे। अब इनको काउंट कीजिए, तो सर 1 2 3 4 5 वॉवेल था, और जब स्वर को एक साथ किए तो उनको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तीनों को 1 मानेंगे। तो 5 आए 6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू। अब वॉवेल कितने थे वर्ड में, तो सर वॉवेल 1 2 3 थे, तो इनको 3 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को ब्रेक किए तो इतना आया, और 3 फैक्टोरियल इंटू के मतलब गुना, और 3 फैक्टोरियल को ब्रेक किए तो इतना आया, सबको गुना किए तो 4320। मतलब डॉटर शब्द को हम 4320 प्रकार से सजा सकते हैं जब वॉवेल एक साथ हो। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये टाइप 3 का जितना कंक्लूजन इस क्वेश्चन का निकलता है आपको हम बताने का प्रयास किए, आप खुद समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए अब टाइप नंबर 4 में चलेंगे। अब टाइप नंबर 4 कहता क्या है, एक चीज आप हमेशा इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में अंतर है, और कितने प्रकार से सजा जा सकता है, मतलब एक प्रकार से ये सजा हुआ है तो अब उसमें एक कम हो गया, नहीं तो दोनों का आंसर बच्चे लोग 4320 40,320 ही मारकर चले आते हैं और खुश हो जाते हैं जो हम मेरा एग्जाम अच्छे गए। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का यहाँ पे देखिए जो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, वर्ड का प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे ही हमारे वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में है क्या, 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर बैठाने का कुल तरीका क्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप बॉक्स के माध्यम से बनाने का प्रयास किए हैं, बॉक्स मेथड से। तो बॉक्स मेथड से नहीं, यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। शॉर्ट मेथड है क्या, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए टाइप नंबर 4 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का,
6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर बैठाने का कुल तरीका। तो कुल तरीका क्या है? तो जब भी राउंड टेबल की बात हो या गोलाकार सतह की बात हो या कोई वृत्ताकार सर्कुलर कोई भी जगह है उसकी चर्चा हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका याद रखिएगा, उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या होते हैं, इसको पहले सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन राउंड टेबल की चर्चा हो या वृत्ताकार मेज की चर्चा हो या गोलाकार चैम्बर की चर्चा हो, चाहे कुछ भी चीज की चर्चा हो, लेकिन वो राउंड होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, तो उसका डायरेक्ट वो ट्रिक उसका होते हैं। उसका ट्रिक क्या है? ट्रिक होते हैं n-1 फैक्टोरियल। क्या होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है या इसको इस तरह से लिखिए, n-1 ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल को। तो ये ट्रिक है उसका। तो देखिए, हमको कितने व्यक्ति हैं सर? 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर बैठाने का कुल तरीका। तो 6 व्यक्ति हैं, मतलब n का मान कितना है? n बराबर 6। तो इसका ट्रिक होते हैं, इसका ट्रिक क्या होंगे? n-1, तो 6 - 1 फैक्टोरियल। तो सर 6 में से 1 गया तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, तो ब्रेक कीजिएगा 5 को, तो 5 4 3 2 1 120। मतलब 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर बैठाने का कुल तरीका 120 है। फिर उसी प्रकार 5 व्यक्तियों को एक गोलाकार मेज पर बैठाने का कुल तरीका, तो फिर वो सर्कुलर का बात कर रहा है, गोलाकार, तो उसको भी उसी तरीका से हम बनाते हैं। देखिए क्या है, तो n बराबर कितना? 5 व्यक्ति हैं, तो n का मान 5। तो ट्रिक क्या होते हैं? ट्रिक होते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो n का मान 5 - 1 फैक्टोरियल। तो सर 5 में से 1 गया तो 4 फैक्टोरियल, 5 में से गया तो 4 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कीजिए, 4 × 3 × 2 × 1 24। मतलब 5 व्यक्तियों को एक गोलाकार मेज पर हम 24 तरीके से बैठा सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, 5 व्यक्तियों को और कितने प्रकार से गोलाकार टेबल पर बैठाया जा सकता है? फिर वही रसगुल्ला वाला बात, एक तरीका से तो बैठे हुए हैं लोग, और कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। जैसे हम एक होटल में गए और 5 रसगुल्ले खाए, तो हमारे दोस्त ने पूछे जो और कितने रसगुल्ले खाओगे, तो मतलब 5 के बाद और कितने खाओगे। उसी प्रकार 5 व्यक्तियों को बैठाने का कुल तरीका तो 24 है, लेकिन एक तरीका से तो ये खुद बैठा हुआ होगा ना, एक तरीका से बैठा हुआ होगा, तो इसको फिर उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए सॉल्व, इसका ट्रिक होते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो n का मान हो गया 5, 5 - 1, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, तो 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से गया तो 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कीजिए, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएंगे 24। लेकिन ये दोनों में फर्क है, इसमें कह रहा है और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो उसी बार जैसे हम टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन किए थे, जैसे हम उसमें 1 घटाए थे, तो इसमें भी हम 1 घटाएंगे। तो 24, ये भी 24 आए, तो 24 में आप अपना मन से क्या कीजिए, 1 घटाइए, क्योंकि एक प्रकार से ये बैठे हुए हैं वहां पे लोग। तो 24 में से 1 गया तो 22। तो हम इससे ये कंक्लूजन निकला, नमूने जो जब भी चर्चा हो कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो डायरेक्ट वो आंसर। अगर और की चर्चा कर दे और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो और जहां पे बोला इसका मतलब समझ जाइए जो 1 को माइनस करना है, हमेशा आप 1 को माइनस कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये टाइप नंबर 4 भी समझ में आया होगा।